कहानी के शुरू में एक खूबसूरत शहजादा प्रिंसेस फ्यूना को एक टॉवर से आजाद करवाने के लिए बहुत सी मुश्किलें पार करके जब टॉवर तक पहुंचता है तो इसे वहां प्रिंसेस फ्यूना मिलती ही नहीं, क्योंकि इन्हें तो श्रेक बचाकर ले गया था और इन दोनों की शादी भी हो गई थी। दिखाया जाता है कि ये लोग दुनिया की सैर करके अब अपने घर वापस आए हैं, जहाँ एक बोलने वाला गधा इनके घर की देखभाल कर रहा था। और यही इन्हें खबर मिलती है कि प्रिंसेस फ्यूना की शादी की खुशी में इसे इसके मॉम डैड यानी किंग और क्वीन ने अपने महल में दावत पे बुलाया है। प्रिंसेस फ्यूना बहुत खुश थी, पर श्रेक वहाँ जाना नहीं चाहता था, लेकिन डंकी और फ्यूना की जिद के सामने वो कुछ कर भी नहीं सकता था। उसे उनकी बात माननी पड़ती है, महल जाना पड़ता है। ये लोग लंबे सफर के बाद महल पहुंचते हैं, जहां पूरा शहर इनके वेलकम के लिए आया था। सबको लग रहा था कि यहाँ पर एक प्रिंसेस और प्रिंस चार्मिंग आएंगे, पर ये क्या, यहाँ तो दो राक्षस आए थे, जिन्हें देखकर सभी लोग डर जाते हैं। बादशाह को भी ये सब देखकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है, वो भी इनसे मिलना नहीं चाह रहा था, पर क्वीन इन्हें समझाती है कि फ्यूना उनकी बेटी है और इन्हें मिलना पड़ेगा। ऐसे वो लोग फ्यूना और श्रेक को अपने घर के अंदर ले आते हैं, जहाँ शाही खाने का इंतजाम था। इस खाने पर श्रेक और किंग की अच्छी खासी बहस हो चुकी थी, जिससे तंग आकर फ्यूना अपने कमरे में चली गई थी। वो अपने डैड और श्रेक दोनों के ही रवैये से बहुत ज्यादा दुखी थी, इसीलिए वो रो रही थी। उसके रोने पर यहाँ गॉड फेरी गाना गाते हुए आती हैं। वो अभी डांस ही कर रही थी कि इसी रूम में श्रेक भी आ जाता है, जिसको देखकर फ्यूना गॉड फेरी को बताती है कि ये मेरे हस्बैंड हैं। जो सुनकर गॉड फेरी शौकीन हैरानी रह गई थी। उसे लगता है कि फ्यूना के साथ बहुत बुरा हो गया है, इसीलिए वो फ्यूना को एक कार्ड देकर कहती हैं कि अगर कभी तुम्हें कोई मुश्किल हो तो बस तुम्हारे एक आंसू की बूंद और मैं यहाँ पे हाजिर हो जाऊंगी। उसके यहाँ से जाने के बाद श्रेक बहुत गुस्से में फ्यूना से कहता है, चलो यहाँ से जल्दी अपना सामान बांधो, हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। उसका ये रवैया देखकर फ्यूना को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो श्रेक से कहती है, तुम बहुत मतलबी हो, हमेशा अपना अपना ही सोचते हो। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, अपनी खूबसूरती ऐशो आराम सब छोड़ दिया, और तुम। ये सब बोलकर वो वहाँ रुकी नहीं थी, बल्कि जा चुकी थी। अब दूसरी तरफ हमें गॉड फेरी को किंग यानी फ्यूना के डैड के पास दिखाया जा रहा है, जहाँ एक हकीकत खुलती है कि बादशाह ये हुकूमत गॉड फेरी के जादू की वजह से कर रहा है, और अगर वो उसको बरकरार रखना चाहता है तो इसके बदले में इसे फ्यूना की शादी प्रिंस चार्मिंग से करवानी होगी, जो कि गॉड फेरी का ही बेटा है। और ऐसा करने के लिए उसे पहले श्रेक को रास्ते से हटाना होगा, जिसके लिए बादशाह आधी रात को एक क्लब में जाकर एक बिल्ली को हायर करता है श्रेक को कत्ल करने के लिए। दिखाया जाता है कि श्रेक के हाथ लगी है फ्यूना की डायरी, जिसमें उसने अपने सपने लिखे थे कि कैसे उसे उस खतरनाक टॉवर से एक प्रिंस चार्मिंग बचाने आता, बहुत ही रोमांटिक तरीके से, और फिर उन दोनों की शादी हो जाती। फ्यूना प्रिंसेस फ्यूना से मिस चार्मिंग बन जाती। ये पढ़कर श्रेक को लगता है कि उसकी वजह से फ्यूना के सपने टूटे हैं। इसी दौरान उसके रूम में बादशाह आकर उससे अपने रवैये की माफी मांगते हैं और उसे सुबह उनके साथ जंगल में शिकार पर चढ़ने का भी कहते हैं। श्रेक उनकी चाल को समझता ही नहीं, बल्कि उनकी सारी बात मान जाता है। सुबह होने पर जब वो डंकी के साथ जंगल में जाता है तो बादशाह तो वहाँ थे ही नहीं, बल्कि उस पर तो कोई अचानक से जानलेवा हमला कर देता है। ये वही बिल्ली थी जिसे बादशाह ने श्रेक को मारने के लिए भेजा था। ये हकीकत जब श्रेक पर खुलती है तो वो उदास हो जाता है और फिर सोचता है कि काश मैं प्रिंस चार्मिंग होता, कम से कम ये सब तो मेरे साथ ना होता, कम से कम मैं फ्यूना के सपने तो पूरे कर पाता। इसी दौरान उसे गॉड फेरी का वो कार्ड याद आता है जो वो फ्यूना को देकर गई थी। वो इससे मदद मांगने का डिसाइड करते हुए टंकी से कहता है, चलो एक आंसू निकालो, अपनी जिंदगी के सारे दुखी पलों को याद करो और एक आंसू निकालो। लेकिन डंकी ने तो आज तक कोई दुखी पल देखा ही नहीं था, इसीलिए उसे आंसू नहीं आते। और यहाँ पर वो बिल्ली जिसे बादशाह ने श्रेक को मारने के लिए हायर किया था, जिसका नाम पज है, वो डंकी को एक जोरदार पाव मारती है और दर्द के मारे उसके आंसू निकल आते हैं। उसके आंसू के जरिए वो लोग गॉड फेरी से कांटेक्ट भी कर लेते हैं और गॉड फेरी उनसे कहती है कि जो भी मसला है मुझे ऑफिस में आकर बताओ। ये बिल्ली जिसका नाम पज है वो अब इनकी दोस्त बन चुकी है और वो इनके साथ हो लेती है। और जब वो गॉड फेरी के ऑफिस पहुंचते हैं तो गॉड फेरी के पूछने पर श्रेक उनसे कहता है कि मैं फ्यूना को खुश देखना चाहता हूँ। फ्यूना खुश नहीं है। गॉड फेरी कहती है, वो भी कैसे सकती है, एक राक्षस के साथ कौन खुश रह सकता है, तुमने उसका सपना तोड़ा है। हमेशा प्रिंसेस को प्रिंस चार्मिंग ही बचाने आते हैं, ना कि तुम जैसे राक्षस। ये सब सुनकर श्रेक और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। अब दुखी श्रेक यहाँ से जा रहा था तो उसे गॉड फेरी का एक ऐसा कमरा मिलता है जहाँ बहुत सी जादुई किताबें और जादुई पोशन थे, जहाँ से वो ऐसा जादुई पोशन चुराने की कोशिश करते हैं जो श्रेक को खूबसूरत बना दे और ऐसे श्रेक की सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। श्रेक डोंकी से बाहर नजर रखने को कहता है और पास
ऊपर चढ़ जाता है पोशंस के अंदर से एक ऐसा पोशन ढूंढने के लिए जो श्रेक को खूबसूरत बना दे। और इस दौरान गॉड फेरी के सिपाही डोंकी को देख लेते हैं। इससे पहले कि ये तीनों पकड़े जाते, वो पोशन जो पस को मिल चुका था, वो लोग इस पोशन को लेकर यहाँ से दूर भाग चुके थे। यहाँ से दूर जाने के बाद श्रेक इस पोशन को पीना चाह रहा था, क्योंकि वो इसकी बोतल के ऊपर पड़ चुका था कि इसको पीने से इसका असर फ्यूना पर यानी इसकी लाइफ पार्टनर पर भी पड़ेगा। लेकिन डंकी श्रेक को ऐसा करने के लिए मना कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ पस उसे कह रहा है जल्दी जल्दी पियो। यहाँ पे एक छोटी सी लड़ाई हो जाती है और डंकी श्रेक के हाथ से वो बोतल लेके खुद पी लेता है। लेकिन पोशन अभी खत्म नहीं हुआ था। श्रेक भी उसके हाथ से लेकर वो पोशन पी चुका था, लेकिन श्रेक पर तो कोई असर नहीं होता और अब वो ना उम्मीद हो चुका है। बारिश भी अब जोरों की बरस रही है और वो लोग एक झोंपड़ी में जाके सो जाते हैं। सुबह होने पर हैरानकुन तौर पे वो एक खूबसूरत लड़के में बदल चुका है, जबकि उसका डोंकी एक खूबसूरत सफेद घोड़ा बन गया है। ये देखकर वो दोनों ही बहुत ज्यादा खुश होते हैं और तभी पस इस बोतल के ऊपर पड़ता है कि अगर श्रेक ने वक्त पर आधी रात से पहले पहले फ्यूना को किस ना किया तो वो दोबारा से पहले जैसे राक्षस में बदल जाएंगे। इसीलिए वो बिना सोचे समझे फौरन से महल जाता है फ्यूना के पास, जो एक पहले की तरह शहजादी बन चुकी थी। वो फ्यूना को आवाज देता है, जो उसे ढूंढती हुई उस तक आ ही रही थी कि रास्ते में उसे प्रिंस चार्मिंग मिल जाता है। फ्यूना को प्रिंस चार्मिंग जादुई पोशन से बदला हुआ श्रेक लग रहा था, इसीलिए वो उसके गले लग जाती है। जबकि यहाँ दूर श्रेक उसके कमरे से ये सब कुछ देख रहा है और फ्यूना के इस रवैये से दुखी हो रहा है। यहाँ गॉड फेरी उसे कहती है कि तुम एक राक्षस थे और हमेशा राक्षस ही रहोगे। फ्यूना कभी तुम्हारे साथ खुश नहीं रहेगी। श्रेक को भी लगता है कि वो वाकई फ्यूना को खुश नहीं कर सकता। फ्यूना को हमेशा से एक प्रिंस चार्मिंग चाहिए जो उसे मिल गया है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब गॉड फेरी दोबारा किंग से मिलने के लिए जाती है। उसके साथ उसका बेटा प्रिंस चार्मिंग भी था। गॉड फेरी किंग को एक ऐसा पोशन देती है जिसे किंग को फ्यूना को पिलाना था। इस पोशन की मदद से जो भी पहले फ्यूना को किस करता, फ्यूना उसकी दीवानी हो जाती। किंग जब ऐसा करने से इनकार करता है तो गॉड फेरी उससे कहती है कि तुम मेरी वजह से यहाँ पे हो और अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुमसे ये सब छीन लूंगी, तुम्हारी हुकूमत तुमसे छीन लूंगी। ये सब बातें श्रेक और उसके साथी भी सुन चुके थे। गॉड फेरी भी इस बात से बेखबर नहीं रही थी। इससे पहले कि वो श्रेक वगैरह को कुछ कर पाते, श्रेक और उसके साथी यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाते क्योंकि यहाँ किंग के सिपाही उन्हें पकड़ चुके थे। रात में हम देखते हैं कि बादशाह फ्यूना के पास 2 चाय के कप लेके आए हैं, जिनमें से एक के अंदर वही जादुई पोशन था जो बादशाह को अपनी बेटी को पिलाना था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि बादशाह के कहने पे श्रेक को अंधे कुएं के अंदर बांध दिया गया है। वो लोग अब यहाँ पे मर जाते, लेकिन यहाँ पर श्रेक की मदद करने के लिए आती हैं वही जादुई क्रिएचर्स जो श्रेक की शादी में भी उनके साथ थी। ये सारी जादुई क्रिएचर्स मिलकर श्रेक को इस अंधे कुएं से बचा लेती हैं। यहाँ दिखाया जाता है क्योंकि अब बादशाह ने फ्यूना को वो जादुई पोशन पिला दिया है जो उसे गॉड फेरी ने दिया था, जिसके बाद कोई भी फ्यूना को किस करता तो वो उसका दीवाना हो जाता। इसीलिए अब प्रिंस चार्मिंग यहाँ पे आया है ताकि वो फ्यूना को किस करे और फ्यूना उसकी दीवानी बन जाए। इससे पहले कि प्रिंस चार्मिंग उसे किस कर लेता, यहाँ पर श्रेक पहुंच जाता है, जो ये सब यहाँ पे रोकने के लिए आया था। उसे गॉड फेरी की सारी चाल पता थी। इससे पहले कि गॉड फेरी भी कोई चालाकी करती, ये सारी जादुई क्रिएचर मिलकर गॉड फेरी से उसकी छड़ी छीन लेती हैं, जो कि अब उसके हाथ में है। लेकिन इस लड़ाई के दौरान शायद ज्यादा फायदा नहीं हुआ क्योंकि प्रिंस चार्मिंग फ्यूना को किस कर चुका था। लेकिन ऐसा करते ही फ्यूना उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और उसके थप्पड़ मारने पे गॉड फेरी को पता चल जाता है कि जरूर फ्यूना ने वो जादुई पोशन पिया ही नहीं। फ्यूना यहाँ श्रेक के पास आ गई थी और यहाँ गॉड फेरी अपना सारा गुस्सा किंग पे उतार रही थी कि तुमने आखिर उसे वो जादुई पोशन पिलाया कि नहीं। किंग उसे कहते हैं कि शायद मैं उसे गलत चाय का कप पिलाया। इससे पहले कि फ्यूना श्रेक को किस कर लेती, प्रिंस चार्मिंग पस के हाथ से गॉड फेरी की जादुई छड़ी लेकर अपनी मॉम यानी गॉड फेरी को ही दे देता है और गॉड फेरी उससे श्रेक पे जादू करने लगती है। अब श्रेक के साथ पता नहीं क्या हो जाता, लेकिन फौरन से उसके सामने आ जाते हैं बादशाह, जो उस जादू की वजह से मेंढक बन चुके थे और उन्होंने श्रेक को बचा लिया था। यहाँ श्रेक फ्यूना से कहता है कि अगर हम दोनों को हमेशा ऐसा ही रहना है तो आधी रात होने से पहले हमें एक दूसरे को किस करना होगा। लेकिन फ्यूना उसे मना कर देती है। फ्यूना कहती है कि मुझे पहले वाला श्रेक ही ज्यादा पसंद है। बातों ही बातों में आधी रात का वक्त भी गुजर जाता है और ये दोनों वापस अपने असली रूप में आ जाते हैं। ये लोग इसी रूप में ज्यादा खुश थे और ज्यादा खुश रह सकते थे। ऐसे सब लोग मिलकर जश्न मनाते हैं और इसी के साथ ही कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।